मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंजार मंडी व्यापारी संघ ने निर्णय लिया है कि 3 अक्टूबर को मंडी में कपास खरीदी नहीं करेंगे। मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकल किशोर पाटनी सचिव महेंद्र भावसार ने बताया कि मध्यांचल कॉटन जीनर्स एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के निर्णय अनुसार 3 अक्टूबर को कपास खरीदी नहीं करेंगे। जिनिंग फैक्ट्री बंद रखेंगे। पड़ोसी राज्य की तुलना में प्रदेश में मंडी टैक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स को कम करना और निश्चित निराश्रित शुल्क जो 1960 में बांग्लादेशी निराश्रितों के लिए लागू किया गया था उसका कोई औचित्य नहीं है। बंद करना की मांग को लेकर कृषि उपज मंडी कार्यालय में सचिव अनिल उजले को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 8 दिन में मांगों पर विचार नहीं हो तो 11 अक्टूबर सोमवार से प्रदेश के जिनिंग उद्योग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में 143 जिनिंग फैक्ट्री संचालित है। लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार मिला है। विगत वर्ष से टैक्स के प्रति ध्यानाकर्षण शासन किया जा रहा है परंतु निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए कठोर निर्णय मध्यांचल कॉटन जीनर्स एसोसिएशन को लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। सीमावर्ती राज्यों में मंडी टैक्स कम होने से प्रतिदिन धार, खरगोन, बड़वानी जिले के कपास के 150 गाड़ियों से अवैध परिवहन बिना मंडी शुल्क चुकाए होता है जो कि अनिश्चित है। इस पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने में सत्कार इंडस्ट्री, सुनील मामा के एम कोटेक्स, मनोज जैन, रोशन कार्ड, फाइबर, अफजल मंसूरी, बीएम इंडस्ट्री, सावर पाटीदार, चंद्रहास जिनिंग, कालका इंडस्ट्रीज, कैलाश अग्रवाल, अनुष्ठान जिनिंग, महेंद्र भावसार और व्यापारी उपस्थित थे। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। ये अंजार मंडी व्यापारी एसोसिएशन अंजार द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी के नाम से है। इनमें इनकी एक मांग है कि अन्य राज्यों में 25 पैसे से 1 रुपये का मंडी टैक्स जो लग रहा है, जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़ा लगता है, उसको 50 पैसे करने की मांग की गई है। 50 पैसे मतलब 100 रुपये पे 50 पैसे की मांग की गई है। और दूसरी चीज़ जो 20 पैसे प्रति 100 रुपये की निराशी शुल्क लगता है उसको हटाने की मांग की गई है। तो ये ज्ञापन आज मुझे व्यापारी एसोसिएशन द्वारा प्राप्त हुआ है। सर, इसमें व्यापारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी रखी जाएगी। सर, कब से रखेंगे? सोमवार को 3 अक्टूबर को ये लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल में इन लोगों ने हमको सूचना दी है, उस दिन हम मंडी में क्रय विक्रय बंद रखेंगे। सर, इसमें अनाज व्यापारी भी सम्मिलित है? इसमें अनाज व्यापारी सम्मिलित नहीं है। सर, क्या रहेगी शासन की ओर, आप कैसे भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे ये ज्ञापन जो इन्होंने मांगों पर लेकर दिया? ये अभी हम तत्काल जो है इसको कलेक्टर महोदय को भेजेंगे और हमारे वरिष्ठ कार्यालय इंदौर और भोपाल को भेजेंगे। फिर वहाँ से उचित माध्यम से ये और ऊपर जाएगा। सर, अभी इस क्षेत्र से जो कपास का अवैध परिवहन होकर गुजरात जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और प्रशासन की ओर से इन पे क्या कार्रवाई हो रही है? प्रतिदिन जो है निरीक्षण कर रहे हैं जी, प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। अभी परसों भी हम लोगों ने एक कपास की गाड़ी का प्रकरण बनाया है, उस पर 25,300 रुपये दांडी प्रावधान के तहत वसूल किया है और आगे भी यही प्रक्रिया निरंतर रहेगी। और जो कपास अभी बाहर जा रहा है वो बाकायदा एनओसी से अनुज्ञा पत्र से जा रहा है। सर, देखा जा रहा है कि छोटे जो व्यापारी हैं वो फुटकर खरीदी कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं मंडी टैक्स का नुकसान हो रहा है। सर, उसमें क्या कहेंगे? अगर वो बगैर लाइसेंसधारी है तो नियमानुसार बाकायदा कार्रवाई। जैसा देखा जाता है कि सर मंडवाड़ा में भी काफ़ी दुकानें लगती हैं हाट बाजार के दिन मंगलवार को, तो मंडी की ओर से क्या कार्रवाई रहेगी उनके खिलाफ? लाइसेंसी व्यापार है और हर मंगलवार को हमारे 2 पंचायत की ड्यूटी लगाते हैं, वो जाते हैं, बाकायदा अनुबंध बनाते हैं, अनुज्ञा बनाते हैं, उसके बाद गाड़ी लगाते हैं। वो एक ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें इनके थ्रू शिवराज सिंह जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे मंडी टैक्स की रेट 1 रुपये 70 पैसा है, जबकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पे 25 पैसे और कहीं पे 50 पैसा है। तो हमारा ये आग्रह है कि हम टैक्स कम करवाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये है कि जो हमारे पड़ोसी, क्योंकि रुई का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय है और हम इसको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मंडी टैक्स की रेट होना चाहिए। हम कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि या तो वहाँ पे रेट बढ़ाया जाए या हमारे यहाँ पे कम किया जाए। इसको लेकर के हमारे एमपी में जो संगठन है MCGTA
उन्होंने अभी जो कृषि मंत्री है हमारे, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी आश्वासन दिए। अभी पिछले हफ्ते पूरा MCGTA की टीम भोपाल भी गई थी, वहाँ पे भी बात की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। और हमने उनको पूरा ये बताया है कि अगर मंडी टैक्स कम किया जाएगा तो इससे आय बढ़ेगी। इनडायरेक्ट में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे जब मंडी टैक्स की जब चोरी होती है तो उसके साथ में GST का जो पैसा जो MP को मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने उनको पूरा एक MCGTA के लेटर पैड पे पूरा बायोडाटा बना के दिया है कि अगर आप 50 पैसे कम करते हो तो इससे नुकसान नहीं होगा, वापस हमारे यहाँ फ़ायदा होगा। और यहाँ MP की जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ आज मरनासन पे है, यहाँ का उद्योग जो है, यहाँ का लेबर की तकलीफ़ है, बिजली की जो खपत होती थी वो कम हो गई है। आप ये देखिए कि सेंधवा में 120 इंडस्ट्रीज थी, आज वो सभी लोग वहाँ से जो है सब महाराष्ट्र चले गए। खेतिया में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो पास में नंदुरबार और महाराष्ट्र की, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम। एक सिर्फ टैक्स के लिए ही अपन ये क्यों कर रहे हैं? आप प्रशासन को ये समझना चाहिए कि आज उनकी जो मांग है वो जायज़ है। मतलब हम कम और ज़्यादा का मैटर नहीं है, हमारी मांग जायज़ है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए और उसको हमारी व्यवहारिकता समझते हुए मंडी टैक्स की रेट कम करना ही चाहिए, तो ही हमारा MP का जो ये काटन उद्योग है जीवित रहेगा। अन्यथा इसकी ये हालत हो जाएगी कि ये सभी जिनिंग फैक्ट्रियाँ आज 1 साल 2 साल में सब बंद हो जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में 2000 रुपये खंडी का डिस्पेरिटी व्यापार है। 1 रुपये 70 पैसे से 2000 रुपये खंडी का खर्चा आता है और 50 पैसे में ये खर्चा हमको 300 से 400 रुपये खंडी आता है। इसलिए अविलंब इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके MCGTA पूरे MP के अंदर सोमवार की सांकेतिक हड़ताल रहेगी और 8 दिवस के अंदर अगर इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया तो फिर दिनांक 11 तारीख से 11 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पहले भी व्यापारियों के द्वारा इस तरीके की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। 3 साल से ये प्रकरण चल रहा है। हमने जितने भी मंत्री थे, जो भी संबंधित अधिकारी थे, सबको हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो हम ये चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू कि इस पे जो है विचार करें और हमारी बात को माने। इसका अनाज के व्यापारियों पे भी कोई फर्क पड़ रहा है कि टैक्स का तो अनाज के व्यापारियों पे इसलिए है कि वो उनके भी 1 रुपये 70 पैसे, तो अनाज और काटन दोनों पे ही आज जैसे दाल दलहन है उसके ऊपर भी जो फॉरेन से जो दाल दलहन आती है उस पर भी शायद 1 रुपये 70 पैसा है। तो ये डिस्पेरिटी व्यापार होता है। हम ये चाहते हैं कि आप टैक्स चाहे बढ़ा दीजिए, लेकिन एक समान रेट होना चाहिए हमारे जो आसपास में जो स्टेट है। हमारी कम और ज़्यादा का कोई मैटर ही नहीं है, हमारा ये है टैक्स की रेट समान होना चाहिए। अवैध कपास परिवहन के बारे में जरा हाथ नीचे करिए।